हेलो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आई हैव डिस्कस अबाउट द सेंटेंस। मैंने आपको डेफिनेशन बताया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेंटेंस एंड दैट इज योर असैरिटिव सेंटेंस। आप जानते हो असैरिटिव को डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव बेस्ड सेंटेंस कहा जाता है। ओके, डिक्लेरेटिव या तो फिर आप इसको स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव यू कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया कि व्हाट इज असैरिटिव सेंटेंस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी फैक्ट को दृढ़तापूर्वक, ओके, किसी भी फैक्ट को दावे के साथ जब आप स्वीकार करते हैं या किसी भी घटना, इवेंट्स, घटना जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट्स को आप वर्णन करते हैं, दैट ऑल ओके करने की आवश्यकता होती है। और चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ओके, किसी भी केस में हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, आप किसी घटना के बारे में जब वर्णन कर रहे हैं और वो आई थिंक जो भी आपके मतलब मुंह से निकला, इजली पे में हम ये कह सकते हैं जो आपके मुंह से निकला, दैट ऑल कम्स इन योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल गोपाल इज गोइंग टू दिल्ली। ओके, फिर मैंने कहा ही won the win the prize. This all come in your which, this is all your in assertive। ये assertive का affirmative sentence है। affirmative means positive, yes statement, okay। और आपका ये जो पॉइंट असैरिटिव सेंटेंस है वो आपके नेगेटिव में भी हो सकते हैं, नो स्टेटमेंट इसको कहा जाता है। जैसे नेगेटिव में मैंने कहा बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आई हैव नो मनी। ओके, आई हैव नो मनी, आई विल नॉट गो देयर, नॉट आ गया, आई हैव नो मनी, ये नेगेटिव में आ गया। लेकिन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि आपका यस स्टेटमेंट, चाहे वो कोई भी हो, या आपका नो स्टेटमेंट, इसके दो वो पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, ओके, हियर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और यहाँ पे आपका हो गया नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। बेटा ये आपके दोनों चीज जो हैं ये आपके असैरिटिव सेंटेंस में आते हैं। ओके, द स्टेटमेंट में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव, वो कोई भी हो सकता है, यस या नो स्टेटमेंट एंड दैट कम इन योर असैरिटिव सेंटेंस। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट पॉइंट, कि आपका सेंटेंस का जो फर्स्ट पॉइंट असैरिटिव सेंटेंस होता है, मैंने बताया किसी घटना, किसी इवेंट के बारे में वर्णन करना या किसी दावे के साथ किसी मतलब किसी फैक्ट को दृढ़तापूर्वक आप स्वीकार करते हैं, लाइक दैट, ये सब आपके अफर्मेटिव में आते हैं। ओके, आई थिंक आप इसको भूलिए, आप ये जाने कि आपने जो कुछ भी कहा, किसी से बोला, या आप अपने घर पे या रोज़ जो वर्ड्स या जो सेंटेंस यूज़ करते हैं, मैं ये नहीं करूँगा, मैंने ये कर लिया, मैं ये कल करूँगा, लाइक दैट, ये सब आपके स्टेटमेंट और सब आपके असैरिटिव में आते हैं। यहाँ सिर्फ एक बात ये बताना है कि वो असैरिटिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, वो दोनों आपके असैरिटिव में आते हैं। सो आप इसको इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करोगे, इफ वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स, ओके, इफ वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स और टू डिस्क्राइब इवेंट और थिंग, whether it is negative or positive, I don't know, but whether it is negative or positive, we use assertive sentence, okay, we use assertive sentence। ये तो आपका इंग्लिश में डेफिनेशन हुआ, और मैंने हिंदी बताया, आप किसी भी इवेंट्स, किसी भी घटना को का जो आप वर्णन करते हैं या किसी फैक्ट को बड़े दृढ़ संकल्प से और उसको कबूल करते हैं, दैट ऑल कम इन योर असैरिटिव सेंटेंस। धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके बेटा, हम ये मैंने आपको बताया, इसका मैंने आपको डेफिनेशन हिंदी बताया। आप इतना याद रखिए कि आपके मुंह से जो भी, या आप किसी चीज़, किसी इवेंट, किसी चीज़ के बारे को बता रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, किसी फैक्ट के बारे में बता रहे हो, दैट ऑल कम इन असैरिटिव सेंटेंस, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे आप अफर्मेटिव का एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए। आई थिंक अब तो आप मुझे खुद ही बता देंगे कि अफर्मेटिव का कोई भी एग्जाम्पल। ओके, फर्स्ट है जैसे शी मे विल
the prize. Okay बेटा, this is your statement. She may win the prize. ये आया कि नहीं? ये अफर्मेटिव में है. इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका यस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट. और इसको आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट. ओके, शी मे विन द प्राइज. फिर आप ऐसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि व्हेन यू विल डू द एग्जाम्पल यू विल थिंक दैट व्हाट इज द एग्जाम्पल, देन ओनली यू नो कि व्हाट इज द रियल थिंग्स ऑफ दिस पॉइंट. ओके, जैसे मैंने लिया शी मे विन द प्राइज. अब आप सेकंड भी ले सकते हैं कि गुड्डू वेंट टू दिल्ली यस्टरडे. दिस इज योर. या राम went to Delhi yesterday. This all come in your affirmative sentences. Okay? ये आपके एग्जाम्पल है. आप इसको समझने की कोशिश करिए. यहाँ पे आप बता रहे हैं कि राम वेंट टू दिल्ली yesterday. कल राम गए थे दिल्ली. आपने बताया, मैंने कहा ना, कोई भी फैक्ट, कोई भी चीज़ जो आप बता रहे हो किसी, या तो किसी इवेंट्स के बारे में बताओ, मतलब आप जो कुछ भी बोल रहे हो स्टेटमेंट, दैट ऑल कम्स इन योर असर्टिव सेंटेंस. अब वो दो तरह का, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस हियर. यू हैव टू गिव, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ. अब आप नेगेटिव सेंटेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं. मैंने अभी आपको बताया भी. फर्स्ट है जैसे I have no money. Okay, this is the second. I have no money. मेरे पास पैसे नहीं हैं. This is also your statement. Okay, I have no money. ये आप बता रहे हो, फैक्ट बता रहे हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं. ओके, तो ये भी आपके अफर्मेटिव में आएगा. बट दिस इज योर व्हाट. ओह, ये थोड़ा सा रेस हो गया ये. बट दिस इज योर व्हाट. जैसे मैंने ये बोला ना यहाँ पे कि आपका ये यस भी है और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी. इसी तरह ये आपका नो है और नेगेटिव, इसको कहते हैं स्टेटमेंट. या आप नो या नेगेटिव सेंस. नो स्टेटमेंट या नेगेटिव सेंटेंस. आप ये देखिए, हुआ आई हैव नो मनी. यू हैव टू गिव वन मोर एग्जाम्पल. अब आप एक और एग्जाम्पल सोचिए, बहुत इजी. दे नेवर कम इन. सो इजी, बहुत इजी. जब आप इसको धीरे धीरे वो करने मतलब समझना की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे. ओके, दे नेवर कम इन टाइम. दिस नेवर एंड दिस नो, ये आपका नेगेटिव है. बट दिस ऑल थिंग्स कम इन योर असर्टिव सेंटेंस. अब आप समझ गए कि असर्टिव सेंटेंस में किसी फैक्ट, किसी इवेंट को जब आप डिस्क्राइब करते हैं या आप किसी चीज़ को बताते हैं या आप व्यक्त करते हैं, दैट ऑल कम इन असर्टिव. और वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अफर्मेटिव मीन्स यस स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और नेगेटिव मीन्स हियर no statement, negative sentence. Okay, here is the example of affirmative and here is the example of negative. I hope you understand it properly. In the next video I will give the second point, and your second point is interrogative sentence. Thank you.